आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो फैमिली पर होगा। ठीक है, तो फैमिली आज हम लेकर के आ गए हैं डाइकोटिलीडन फैमिली, जिनमें से सबसे पहली फैमिली है रेननकुलेसी। कौन सी है? रेननकुलेसी। इसको प्रिमिटिव फैमिली भी बोला जाता है। सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है? तो रेननकुलेसी हो जाएगा। तो आइए इसका सबसे पहले हम सिस्टमैटिक पोजीशन देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर देखेंगे। बेंथम और हुकर ने इस फैमिली को डाइकोटिलीडन में रखा है। ठीक है, द्विबीजपत्री में रखा है। उसके बाद इन्होंने पॉलीपेटली सब क्लास में रख दिया था। पॉली मीन्स फ्री, पेटली मीन्स पेटल्स। अगर पेटल फ्री पाए जा रहे हैं तो इसको पॉलीपेटली में रखा गया है। फिर थैलमीफ्लोरी, इसका जो सीरीज होगा क्या हो जाएगा? थैलमीफ्लोरी हो जाएगा। ऑर्डर रेनेल्स, फैमिली रेननकुलेसी। फिर उसके बाद हचिंसन के अकॉर्डिंग डाइकोटिलीडन, हर्बेसी एंड रेनेल्स रेननकुलेसी, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में 50 जेंडा, कितने? 50 जेंडा और 1900 क्या पाई जाती है? स्पीसीज पाई जाती है। इन इंडिया, भारत में 20 जेंडा और 154 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, आगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। आइए अब वेजिटेटिव कैरेक्टर पर डिस्कशन करते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहला हो जाता है हैबिट। हैबिट दे आर मेनली एनुअल, मोस्टली कैसे होते हैं? एनुअल, एक वर्षीय होते हैं। और बाद पेरिनियल हर्ब। पेरिनियल ये बहुवर्षीय हर्ब होते हैं। चूँकि लकड़ी नहीं पाई जाती है इसलिए हर्ब होंगे। बट स्पीसीज ऑफ क्लेमेटिस, जो स्पीसीज ऑफ क्लेमेटिस होगी वो ओडी क्लिम्बर होगा। कैसा होगा? ओडी क्लिम्बर होगा। लकड़ी पाई जाती है इस वजह से ओडी क्लिम्बर लिखा गया है। उसके बाद सम स्पीसीज ऑफ रेननकुलस। रेननकुलस की कुछ स्पीसीज कैसी होगी? एक्वाटिक होती हैं और हर्ब होंगी। ठीक है, उसके बाद रूट, क्या हो जाएगा? रूट। रूट द पेरिनियल स्पीसीज, जो पेरिनियल स्पीसीज होंगे यूजुअली डेवलप राइजोम। यूजुअली किसका निर्माण करते हैं? राइजोम का निर्माण करते हैं। एंड ट्यूबरस रूट का, जैसे एकोनिटम एंड रेननकुलस। उसके बाद स्टेम। स्टेम का ऐसे ही आप लोग एग्जाम में भी लिखिएगा, बहुत इजी मेथड है। उसके बाद सॉलिड। स्टेम कैसा होगा? सॉलिड होगा। इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। एरियल होगा यानी वायव्य भाग में निकला होगा। वेस्कुलर बंडल इन द स्टेम ऑफ एक्टिया एंड थैलेक्ट्रम आर नॉट अरेंज इन ए रिंग। जो वेस्कुलर बंडल होंगे थैलेक्ट्रम और एक्टिया में रिंग फॉर्म में, यानी जाइलम एंड फ्लोएम रिंग फॉर्म में स्टेम में अरेंज नहीं होंगे। जब एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि रिंग क्या है और स्कैटर्ड क्या है और वेस्कुलर बंडल भी क्या है। उसके बाद लीफ। लीफ में हो जाएगा, लीफ कैसी होती है? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक यहाँ तो दूसरे साइड में, फिर दूसरा डिस्टेंस के बाद फिर तीसरा, ऐसे ये होती है अल्टरनेट। सिंपल, यदि एक सिंगल फॉर्म में लीफ पाई जा रही है तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। पाल्मेटली कंपाउंड। पाल्मेटली कंपाउंड मतलब होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर निकल जाता है उसको पाल्मेट, जैसे भिंडी का हो गया या फिर धनिया का भी होता है, जो कि रेननकुलस को जल धनिया बोलते हैं। तो सेम लाइक दैट क्या होता है? बिल्कुल धनिया की तरह दिखाई देता है, यानी पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद पिन्नेटली कंपाउंड। यदि एक ही पिटियोल में ढेर सारे पिन्ना छोटे छोटे जैसे नीम और आंवले में निकल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। जैसे क्लेमेटिस में पिन्नेटली कंपाउंड, रेननकुलस में पाल्मेटली कंपाउंड, और डेल्फिनियम वगैरह में क्या होता है? सिंपल ऐसे निकलता है। ठीक है, ये था लीफ। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फिर उसके बाद इसी में पढ़ेंगे फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इज वेरिएबल। इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं? इसमें वेरिएबल होते हैं। द फ्लावर्स आर सोलिटरी एंड टर्मिनल। सोलिटरी होंगे, टॉप पे होंगे, और टर्मिनल पोर्शन पाए जाएंगे एनिमोन एंड नेगेला में। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? लिख लीजिए डिफिनीशन। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लावर के यानी फूलों के अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है।
इसके बाद जो इसका अरेंजमेंट होगा रेसीम होगा। 3 प्रकार के मोस्टली इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसीमोज, साइमोज एंड स्पेशल टाइप। तो इसमें कौन सा होगा? रेसीम होगा। रेसीमोज का रेसीम होगा, यानी एक ऐसे ये फ्लावर निकल गया, फिर उसके बाद दूसरा अल्टरनेट करके निकल गया, फिर तीसरा अल्टरनेट करके, फिर चौथा अल्टरनेट करके, तो इसको बोलते हैं रेसीम। इन डेल्फिनियम एंड एकोनिटम ब्रांच्ड पेनिकिल। अब यही जो रेसीम है ब्रांचेज हो जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं पेनिकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं फ्लावर पर। किस पे? फ्लावर। फ्लावर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोली भी होता है, ब्रैक्टियोलेट, ठीक है। ब्रैक्टिएट रेनिकुलस एंड थैलेक्ट्रम में होगा। उसके बाद हर्माप्रोडाइट। हर्माप्रोडाइट क्या है? यदि मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन दोनों एक ही फ्लावर में हो तो हर्माप्रोडाइट बोलते हैं, और दो में से कोई एक होगा तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जैसे थैलेक्ट्रम में, ठीक है। उसके बाद एक्टिनोमार्फिक, इस तरह का प्लस का निशान होता है जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, तो एक्टिनोमार्फिक का सिंबल ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब होता है कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसका हम किसी भी एंगल से अगर सेक्शनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो 50-50 इक्वल अमाउंट में अगर बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। और यदि नहीं होता तो उसको हम जाइगोमार्फिक बोलते हैं। जैसे अगर कोई फ्लावर पेटल्स 2 बड़े हों, बाकी के 3 छोटे हों, इसको इक्वल अमाउंट में बांटा नहीं जा सकता है, इस वजह से यहाँ पे जाइगोमार्फिक कंडीशन होगा, जैसे एकोनिटम में और डेल्फिनियम में, इनमें होता है। उसके बाद कैलिक्स। अब हम बात करेंगे कैलिक्स। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं कैलिक्स? कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 सेपल। कैलिक्स को दूसरा नाम क्या है अल्टरनेटिव में? सेपल्स बोलते हैं। इसलिए कैलिक्स कितने होंगे? 5 से 8 कैलिक्स होंगे, किसमें? एनेमोन एंड नेगेला में, ठीक है। उसके बाद होंगे क्या? ये पॉलीसेप्लस होंगे। अगर सेपल्स फ्री होंगे तो उनको पॉलीसेप्लस बोला जाता है। उसके बाद इन डेल्फिनियम एंड एकोनिटम द सेपल्स आर पेटुलॉइड। पेटल क्या होते हैं? पेटुलॉइड होते हैं, सेपल पेटुलॉइड होते हैं। अगर सेपल्स पेटल के कलर का दिखता है तो उसको पेटुलॉइड बोलेंगे, और यदि जो पेटल होगा वो सेपल की तरह दिखता है तो उसको हम सेप्लॉइड बोलते हैं। एस्टिवेशन कितना होगा? कौन सा होगा? इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट, दो में से एक होगा, चाहे इम्ब्रिकेट हो या फिर वॉल्वेट हो। चलिए, ये क्या होता है एस्टिवेशन? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज नोन एज, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज नोन एज एस्टिवेशन। आगे हम फिगर में बताएंगे कि इम्ब्रिकेट वॉल्वेट क्या है, ठीक है। अब कोरोला पर बात करते हैं। कोरोला कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 5। कोरोला मेनली कितने होंगे? 5 होंगे, और वो भी फ्री होंगे, इसलिए पॉली पेटल्स बोलते हैं। पॉकेट लाइट नेक्टरी इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल। पेटल के सभी पेटल के नीचे बेस पे पॉकेट लाइट नेक्टरी भी पाई जाती है। उसके बाद इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट, ये भी यही होगा। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी पॉलीएंड्रस। एंड्रोसियम कितने होंगे? मेनी होंगे, ढेर सारे होंगे। पॉलीएंड्रस होंगे, फ्री होंगे। स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमन इन सम जनरल लाइक हेलोबोरस, नेगेला एंड एक्विलेजिया इन डेफिनेट फॉर्म में इन सब में पाया जाता है एंड्रोसियम, ठीक है। उसके बाद एंथर डायथिकस एक्सटोर। डायथिकस क्या है? अगर एंथर ये 2 थीका पाया जा रहा है तो इसको डायथिकस बोलेंगे, और एक है तो मोनोथिकस बोलेंगे। ऐसे ही आप फिगर बनाएंगे। आगे गायनीशियम। गायनोसियम क्या है? गायनीशियम न्यूमरस। गायनीशियम क्या होंगे? न्यूमरस होंगे, ढेर सारे होंगे, यानी कार्पेल्स क्या होंगे? ढेर सारे होंगे। 3 कार्पेल्स अरेंज स्पायरली ऑन द डिस्टिंक्ट थाइलेमस। कुछ में क्या होंगे? 3 होंगे, और वो भी कैसे होंगे? अरेंज होंगे, स्पायरली अरेंज होंगे। बट इन सम टैक्सा द नंबर ऑफ कार्पेल्स इज डेफिनेट। कुछ ऐसे टैक्सा होंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने होंगे? कैसे होंगे? डेफिनेट होंगे, ठीक है, गिनित फॉर्म में होंगे। जैसे एक्विलेजिया
देयर आर 5, यहाँ पे 5 होंगे, एक्वेलेजिया में 5 कार्पेल होंगे। फिर आगे ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। हमने बताया था अगर हाइपोगाइनस कंडीशन होगा तो ओवरी कैसी होगी, हमेशा सुपीरियर फॉर्म में होगी। सुपीरियर क्या होता है, यदि सुपीरियर देख लीजिए, यदि ये ओवरी के नीचे से कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम निकलते हैं, इसको हाइपोगाइनस कंडीशन बोलेंगे, तब ओवरी कैसे होगी, सुपीरियर होगी। यूनिलाकुलर, एक सिंगल लाक्यूल होगा। एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा। प्लेसेंटेसल बेसल, प्लेसेंटेसल बेसल मतलब होगा सेंट्रल रीजन में होगा, सेंट्रल में, इसलिए नहीं सेंट्रल में नहीं, सॉरी बेस पे होगा, ऐसे ये देखिए बेसल प्लस है। ओव्यूल अगर नीचे लगा हो तो बेसल, ऊपर लगा होगा तो मार्जिनल, ये मार्जिनल, ठीक है। उसके बाद एपिकल आर वार, मार्जिनल, मार्जिनल भी पाया जाता है। डेल्फिनियम में मार्जिनल होगा, ये देखिए डेल्फिनियम का इधर फिगर बना हुआ है, आप देख लीजिए, इसमें मार्जिनल दिख रहा है। ये एक कार्पेल्स के अंदर जो ओव्यूल है ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्जिनल। प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक्जिल प्लेसेंट, सेंटर में हो रहा है, इस वजह से प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक्जिल होगा। सिन कार्पस, चूंकि जुड़े होंगे कार्पेल सभी, जब जुड़े होंगे तो सिन कार्पस होगा। स्टाइल एंड स्टिग्मा आर 1, एक स्टाइल और एक ही स्टिग्मा भी पाया जाएगा, ठीक है। अब फ्लो डायग्राम आप देख लीजिए, उसके बाद इसी के माध्यम से इसका फ्लो फार्मूला भी बना लीजिएगा। इसको समझिए, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी का आप फिगर बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है वही हम बताएंगे आपको, ठीक है। रैनकुलस एक्सेलरेटस, अब इसी में आपको समझ में आ गया एस्टिवेशन क्या है। अब देखिए ये जो लगा हुआ नीचे ब्रैक्ट है, क्या है, ब्रैक्ट, बी आर लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, बी आर लिखते हैं। ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्टिएट पाया जाएगा, यानी अगर किसी प्लांट में ये लीफ हो गई और ये आपका फ्लावर निकल रहा है, फ्लावर के नीचे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, या फिर ऊपर भी हो सकता है, तो उसको हम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अगर निकला है तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट। और यहाँ तक फ्लावर तक पहुँचते पहुँचते कहीं भी अगर लीफ लाइक छोटा सा प्रोजेक्शन दिख रहा है तो उसको ब्रैक्टियोली बोलते हैं, ठीक है। आइए, तो ये हो गया ब्रैक्टिएट, और ये दोनों जो साइड में लगे हैं ब्रैक्टियोलेट हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 जो लगे हुए हैं ये हैं कैलिक्स, ठीक है। अब कैलिक्स को जैसे जैसे कौन सा एस्टिवेशन हमने बताया था, एस्टिवेशन बताए थे कि वाल्वेट, आरवार, इम्ब्रिकेट, या फिर किसी किसी में कॉन्कुंशियल हुआ होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने फिगर दिख रहा है कॉन्कुंशियल टाइप का है। यदि दो अंदर, ये देखिए टोटली अंदर है, ये भी अंदर है, एक बाहर है और एक इधर बाहर है, दो बाहर दो अंदर हों तो वो कॉन्कुंशियल टाइप का होता है, और एक अंदर बाहर होगा, ठीक है, कॉन्कुंशियल हो जाएगा। 3 अंदर बाहर होंगे और एक टोटली बाहर, एक टोटली अंदर, इसको इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और सभी जब एक रिंग में होंगे, एक रिंग में, तो इसको हम वाल्वेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वाल्वेट बोलेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कोरोला किस फॉर्म में है, 3 अंदर बाहर और एक पूरा टोटली बाहर, एक टोटली अंदर है, तो ये हो जाएगा इम्ब्रिकेट, इसमें पाया जाएगा। उसके बाद एंड्रोसियम 3 रिंग में पाए जा रहे हैं। रैनकुलस में हमने बताया था एंड्रोसियम रिंग में होंगे, 3 रिंग में, 1 2 3 रिंग में होंगे, डाइथिकस होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गायनीशियम चूँकि एपोकार्पस है, एपोकार्पस का मतलब है जो कार्पल हैं वो ढेर सारे होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे, तो एपोकार्पस कंडीशन में ढेर सारे कार्पल, न्यूमरस लिखे थे आप, कार्पेल्स न्यूमरस बहुत सारे होंगे, तो ये रैनकुलस में ऐसे होता है। अब आइए फार्मूला बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला रैनकुलस एक्सेलरेटस का क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एंट्रेंस बीएचयू में जो एंट्रेंस होता है उसमें भी ये पूछा जाता है ज़्यादातर। रैनकुलस एक्सेलरेटस में ब्रैक्टिएट पाया जाता है, ब्रैक्ट पाया जाता है, हमने अभी आपको बताया, ब्रैक्टियोली भी पाई जाती है, ठीक है।
हमने बताया था आपको एक्टिनोमॉर्फिक प्लस का निशान बना करके बनाया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होंगे तो हर्माफ्रोडाइट हो जाएगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद अब कैलिक्स, कैलिक्स कितने थे, कैलिक्स कोरोला का जो अक्षर है सी से स्टार्ट है, इसी वजह से जो कैलिक्स है उसको के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कैलिक्स कितने हैं, 5। आइए काउंटिंग करते हैं, खुद ही देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 है ना, इस वजह से कितने हो गए, 5। चूँकि ये कैलिक्स हैं सभी पॉली हैं, फ्री हैं, इस वजह से इसको फ्री किया गया है। अगर फ्यूज होता तो इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाता। कोरोला, कोरोला भी कितने हैं, 5 हैं, सभी फ्री हैं, पॉलीपेटलस है, इस वजह से इसके बाहर भी कोई ब्रेकअप नहीं लगेगा। उसके बाद एंड्रोसियम, एंड्रोसियम अनंत न्यूमरस लिखा गया है, आप काउंट कर लीजिए, गिन नहीं पाएंगे, इस वजह से इसको में क्या हो जाएगा, एंड्रोसियम अनंत है, न्यूमरस है। और गायनीशियम भी न्यूमरस है। और यदि ओवरी सुपीरियर होगी तो ये जो अनंत का निशान उसके नीचे लगेगा, जी के निशान कभी मत लगाइएगा, जो नीचे का निशान है वो ओवरी को प्रदर्शित करता है। ओवरी अगर अनंत के नीचे आपने लिखा है तो ऐसे लगेगा, और यदि इन्फीरियर होगी तो ये ऊपर लग जाएगा, तो ये इसमें कैसी ओवरी है, सुपीरियर, इस वजह से नीचे लग जाएगा। तो ये था फार्मूला, बाकी के भी आप नीचे लिखे हुए हैं, आप देख करके इसको लिख लीजिएगा। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है, ऑर्नामेंटल, कुछ पौधे इस फैमिली के ऑर्नामेंटल यानी सजावटी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रैनकुलस जिसको हम बटरकप बोलते हैं या फिर जलधनिया बोलते हैं, इसकी कुछ स्पीसीज यहाँ दी गई है, ये ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होता है। फिर थैलिक्ट्रम, मीडोरुई, ये भी जो है ऑर्नामेंटल के रूप में यूज होता है। डेल्फिनियम, लक्सपुर, ये भी यूज होता है। आगे इसकी स्पीसीज दी गई हैं, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद निगेला, निगेला का भी इसको बोला जाता है लबिने मिस्ट, इसका भाई जो स्पीसीज है निगेला डेमेसिना, इसका भी यूज होता है किस रूप में, ऑर्नामेंटल के रूप में। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं इस फैमिली में जिनका हम यूज मेडिसिन के रूप में करते हैं, दवा के रूप में करते हैं या फिर दवा बनाने में। उसमें से हो जाएगा, यहाँ दिया गया है एकोनिटम नेपलस, ये हो जाएगा एडोनिस एस्टिबैलिस, ये प्लांट हो जाएगा, ये दिया गया है। आप यहाँ से अपना नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में जा कर के मैसेज अवश्य करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।